प्यारे बच्चों नमस्कार। बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर के गणित की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है द्वितीय सेमेस्टर का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम पहले आपको पढ़ाना चालू करेंगे एक चर राशि के समीकरण। एक चर राशि के समीकरण कैसे होते हैं उसको आप देखेंगे और उसके बाद उससे संबंधित जो सवाल होंगे और उसके जो अनुप्रयोग होंगे वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले यदि दिया हुआ है, यदि एक चर वाले किसी समीकरण चर की घात एक हो तो ऐसे समीकरण क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसके घात क्या है? एक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 5 या z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये जो भी समीकरण है या क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके ऑप्शनल में कभी कभी आता है कि रैखिक समीकरण छांट कर लिखिए, तो रैखिक समीकरण छांट कर जब भी लिखना हो तो आप देखेंगे कि उसमें एक चर वाले राशि है कि नहीं। एक चर वाले राशि डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि घातांक जो इसका हो ये वो एक हो। जैसे अगर मान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 3 दे दिया हुआ है तो ये भी क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण कहलाएंगे। लेकिन बस शर्त क्या है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। तो आपको छांट कर लिखना होता है। जैसे देख दो इक्वेशन दे दिया जाता है, पूछता है कि रैखिक समीकरण है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पूछ दिया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि रैखिक समीकरण है कि नहीं। तो या ऐसे कर सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस कुछ इस तरह से भी कर सकता है और पूछा जाएगा ये रैखिक समीकरण है कि नहीं। तो देखने से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके भी घात 2 है, इसकी घात 2 है, तो ऑब्वियस है कि इसका दोनों का घात 2 आएगा। तो देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसको लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको लिख सकते हैं फार्मूले से। यहाँ दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 4x इधर आ जाएगा, 2x हो जाएगा और 1 माइनस 4 इधर हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर -3, यानी कि 2x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो घातीय होते हैं वो रैखिक समीकरण नहीं होते हैं, बशर्ते समीकरण कुछ ऐसा हो कि सॉल्व करने पर हमको इस फॉर्म में आ जाए, इसके घात 1 हो, तो उसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। इसी तरह हम आगे देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। रैखिक समीकरण का परिभाषा बताया गया, कैसे रैखिक समीकरण होते हैं उसको बताया गया। अब जो देखिए, अब रैखिक समीकरण के हल, उसको हल कैसे करते हैं इसके बारे में। तो जिसे दिया हुआ है ये 3 समीकरण मैं पहले से रख चुका हूं, इसको आप देखेंगे। तो रैखिक समीकरण का हल एक्चुअली में होता क्या है? समीकरण का ऐसा मान ज्ञात करना जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हो, या इसमें जो चर राशि है उसका मान ज्ञात करना जो उस समीकरण को क्या करता हो? संतुष्ट करता हो। जैसे मान लीजिए कि 5/2 x यहाँ पे क्या है? चर राशि है। x यहाँ पे क्या है? चर राशि है। यहाँ x क्या है? चर राशि है। तो इन चर राशियों का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है कि वो एक्चुअली है क्या, उसी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब वो हल होता है। तो पहला हम हल करते हैं। फर्स्ट ये दिया हुआ है 5/2 और x प्लस 3 बराबर 21/2। 5/2 देखिए, अचर को एक तरफ करते हैं, चर को एक तरफ करते हैं। ये चर हो गया, इधर कर देते हैं। और 21/2 माइनस 3, इस 3 को क्या किए हम? इधर लेकर चले आए। इसको थोड़ा हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, तो 21 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 का इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ 1 होगा, 1 का भाग करेंगे 2 में तो 2 बच जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा। अब इसको देखिए, 5/2x बराबर 21 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 15/2। दोनों पक्षों में हर में क्या है? 2 है, तो कट जाएगा आसानी से। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 5x बराबर 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15/2, सॉरी 15/5। ये कट जाएगा तो 5 बार भाग जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर 5 आ जाएगा। यानी कि इस समीकरण का जो हल है वो क्या है? 5 है।
कहने का मतलब ये है कि इस समीकरण में x का मान 5 रखेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, संतुष्ट होगा वो इक्वेशन। तो इस तरह से ये हो गया। फिर सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 4x माइनस 6 2 और 5x प्लस 15 ये दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान ही ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20x माइनस 30 6 में कर देंगे 10x प्लस 30। ठीक है, अब फिर वही चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करेंगे। क्या हुआ, 5/3 हाँ ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 5 बाई यहाँ 3 हो जाएगा, 3 बार जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20x और यहाँ भी चर राशि है 10x एक तरफ कर लिए, चूंकि ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 30 और प्लस 30 ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10x बराबर 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60/10 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस समीकरण के लिए x का मान जो 6 है वो संतुष्ट करेगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी x का मान ही ज्ञात करना है। ऐसा क्या x का मान है कि दोनों तरफ रखेंगे तो संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए √5 गुणा कर देते हैं 3 का, सॉल्व करते हैं, x का गुणा √5 में करेंगे √5x हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, करेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्लस 4 लिखेंगे इज इक्वल टू, ये 2√5 है और प्लस 8 है, इसको एक साथ रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, जब अंडर रूट वाला मैटर होता है तो अब अचर और चर की बात तो देखेंगे ही, उससे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो व्यंजक है इसको थोड़ा सा एक बार फिर से करते हैं। √5 प्लस 5x इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं इधर लेकर चले जाते, 205 प्लस 4 प्लस 8 और ये इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 205 और यहाँ पे प्लस 4। देखिए 8 में से 4 घटेगा तो 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x तो है ही पहले से ही, √5 प्लस 5 और x हो जाएगा। x का मान हमें ज्ञात करना क्या होगा, तो x बराबर कितना होगा, यहाँ से अगर हम कॉमन करते हैं तो 2 कॉमन हो जाएगा, √5 प्लस 2 हो जाएगा। और इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको इस तरह, यहाँ तो सोल्यूशन आपको लगभग मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा और इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है कि परिमेयकरण इसको कहा जाता है। परिमेयकरण करने का मतलब क्या हो गया, हर का परिमेयकरण किया जाता है, अंश का परिमेयकरण किया जाता है। तो अगर हर का परिमेयकरण इसलिए करते हैं कि हर की वैल्यू को कम करना होता है, उसका वास्तविक वैल्यू लाना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके हर और अंश में √5 - 5 से गुणा और भाग कर देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, जितना है उतना तो पहले लिखेंगे ही, और √5 प्लस 5 गुणा किससे करेंगे, √5 - 5 और भाग भी करेंगे √5 - 5 से। इस तरह से, और इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। एक्चुअली हर क्या है, अपरिमेय है, इसलिए इसको परिमेय में चेंज करने के लिए उसी से उसके साइन चेंज करके गुणा भाग करते हैं। अब देखिए इसका गुणा इसमें आपस में कर देंगे, तो √5 का गुणा √5 में हो जाएगा तो 5 होगा, √5 का फिर -5 में करेंगे तो 5 √5 हो जाएगा, 2 का गुणा तो प्लस 2 √5 हो जाएगा, और 2 का -5 में तो -10 हो जाएगा अपॉन, ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी जैसा फार्मूला बन रहा है। इसका मतलब कि √5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, करेक्ट है। इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, 5 और -10 -5 हो जाएगा, 5 और -10 कितना होगा, -5 होगा, -5 मतलब -5 में से घटेगा क्या, ये 2 √5। तो चूंकि ये निगेटिव है और ज्यादा है इसलिए माइनस में इसका आएगा और 3 आ जाएगा √5।
अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों से हमें लग रहा है कि माइनस कॉमन हो रहा है, तो माइनस कॉमन कर लेनी चाहिए, और माइनस कॉमन करेंगे तो 5 बचेगा, प्लस बचेगा 305 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा -20, कट जाएगा ये। बस इसकी वैल्यू जो आएगी कुछ इस तरह से आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपका क्या होगा, x का मान होगा। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हमें ऐसे मान ज्ञात करने होते हैं जो उस समीकरण को संतुष्ट करता हो, वही उस रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, हल कहलाता है। अब आगे हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग। रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग, तो ये है रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग। दैनिक जीवन में हम रैखिक समीकरण का अभी आपको दिखाया कि अचर राशियों को कैसे प्राप्त करते हैं, उसको कैसे संतुष्ट करते हैं। अब जो है हम रैखिक समीकरण का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे करते हैं, क्या इसका यूज है, उससे संबंधित हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे दिया है कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का दोगुना है, ठीक है। यदि एक संख्या का एक तिहाई 5 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या के क्या दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। तो पहले क्या मान लेंगे कि माना, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मानेंगे, माना अभिष्ट संख्या, जिसको संख्या के बारे में बात कर रहा है वो संख्या में ज्ञात करना है ना, संख्या ज्ञात, तो माना संख्या क्या है, x है, ठीक है ना। संख्या क्या है, x है, उनके योग का अंतर दोगुना है। यदि एक संख्या का एक तिहाई 5 हो, यदि एक संख्या का 1/3 5 हो, तब संख्या ज्ञात करें। तो ये जो है माना संख्या क्या है, x है, तो इसका 1/3 क्या होगा, एक प्रतिबंध क्या दिया हुआ है कि इसका 1/3 कितना है, 5 है। इस संख्या का 1/3 कितना है, 5 है। तो 1/3 का मतलब इसी का 1/3 यानी कि 1/3x, और ये कितना है, इसका 5 है, ठीक है ना। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी बात आगे कहा जाए, दो संख्याएं 2 है, तो एक संख्या तो आपने माना था x, अब दूसरी संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या, पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, y। दूसरी संख्या हमने यहाँ पे दूसरी बार मान लिया y। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या मान लीजिए कितना आ गया, 15 आ गया, दूसरी संख्या क्या आ गया, x आ गया है। तो क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का योगफल पहले करते हैं, y + 15, पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका योगफल किया और इनका y - 15 अंतर पता किया। तो इनका जो योगफल है, इनके अंतर का ये दोगुना है। ये दोगुना तभी होगा जब इनको दोगुना करेंगे। मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि x जो है y का दोगुना है, यानी कि y = 2x होगा तभी तो। अब x का मान लीजिए 2 आ गया, तो y का मान क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर रख कर देखिए, x का मान 1 है तो y का मान क्या है, 2 है, तो दोगुना होगा। तो इसीलिए ये क्या होगा कि इसको हम दोगुना करेंगे और यहाँ से y की वैल्यू पता करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, y + 15 बराबर 2y - 30, 15 गुना के 30, तो y - 2y बराबर -30 और -15, इसको इधर कर लिया गया। -y बराबर कितना हो जाएगा, -45, यानी कि इसका योग जो होगा y बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, 15 होगी, दूसरी क्या होगी, 45 होगी। अब इसी का 1/3 करिए, 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे इसमें तो 15 इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, और इसका जो है 1/3 करेंगे, इसका जब 1/3 करेंगे मतलब 15 में 15 का 1/3, 15 का 1/3 क्या होगा, कटेगा तो किसके बराबर आएगा, 5। इस प्रतिबंध को भी संतुष्ट करता है। और ये जो है, अब देखिए ये कहा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर के दोगुना है। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या हमने क्या पता किया, 45,
पहली संख्या 15, दूसरी 45। यहाँ देखिए चेक कीजिए, तो 45 और 15 कितना होगा, योग किया तो हमने 60 प्राप्त किया। अब इसका अंतर पता कीजिए, 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। क्या 30 जो है 60 जो है 30 का दोगुना नहीं है, 60 का दोगुना है, यानी कि इस बात को भी संतुष्ट कर रहा है, दोगुना मिल गया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि वो अभिष्ट संख्याएं प्राप्त किए। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि पिता की आय अपने पुत्र की आय की 4 गुनी है। पिता की आय जो है पुत्र की आय की 4 गुनी। किसकी आय की तुलना की जा रही है, पिता की उम्र की तुलना पुत्र की आय से की जा रही है, इसलिए पुत्र की आय मानेंगे। तो दूसरे नंबर में माना पुत्र की आय 100 वर्ष है। कितना है, 100 वर्ष है। तो पिता की आय कितना हो जाएगी, पिता की आय कितनी हो जाएगी, 4x वर्ष, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि 4 गुनी है पुत्र की आयु की। अब यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ तक का हो गया। अगला कंडीशन हम पढ़ते हैं, 5 वर्ष पूर्व यह 7 गुनी थी। कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो 2 बातें होती है, जब भी पूर्व की बात होगी तो जो भी आप उम्र आज सपोज किए हैं वो घटेगा, माइनस होगा। आज जब भी 5 वर्ष बाद आगे की बात होगी वो जुटेगा। ऑब्वियस है कि आज जो है, आज आप जितना उम्र है 5 साल पहले जाएंगे तो आपकी उम्र घटेगी ही, या आज से 5 साल आगे जब जाएंगे तो आपकी उम्र बढ़ेगी। इसी तरह बढ़ाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व। तो हम क्या करते हैं, x माइनस, प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार x माइनस 5 वर्ष पूर्व ये पुत्र की उम्र हो गई, और ये कितना हो जाएगी, 4x माइनस 5, ये किसकी उम्र हो जाएगी, पिता की उम्र हो जाएगी। अच्छा, अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यह 7 गुनी थी। मतलब जो पिता की उम्र थी वो क्या थी, जो पुत्र और पिता की उम्र क्या थी, 7 गुनी थी। किसकी उम्र 7 गुनी थी, पिता की। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको 7 गुनी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी पिता की उम्र है, पिता की उम्र जो थी बच्चे की उम्र से कितनी थी, 7 गुनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहां से अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू करेंगे तो 7x माइनस 35, 7 5 35 बराबर 4x माइनस 5। तो 7x माइनस 4, 7 चौके 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4x बराबर, ये इधर आएगा तो 35 प्लस 5 हो जाएगा। यहां से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 7x माइनस 4x 3x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो माइनस होगा ना, या माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो ये 30 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 30/3, यानी घट के कितना हो जाएगा, 10। तो ये आ गई पुत्र की उम्र। पुत्र की उम्र कितनी है, 10 वर्ष आ गया। पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र या आय बराबर कितनी है, 4 गुना है ना, तो 4 गुणे 10, 40 वर्ष। कितना आ जाएगा, 40 वर्ष। तो इस तरह से पिता और पुत्र की उम्र हम ज्ञात करते हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम में अक्सर ये और ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर चेंज हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन का मेथड यही तरीका होता है पूछे जाने का। आप और भी आपके अभी स्क्रीन पर और भी क्वेश्चन दिखाया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, आप उसको घर पे बैठ कर सॉल्व करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।